जंगल में जोरदार बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आवाज़ आ रही थी। कालू कौवा बारिश के मज़े ले रहा था और अपने बच्चों के साथ मिलकर मकई के दाने भी खा रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया भी अपनी बिटिया रानों के साथ बारिश के मज़े ले रही थी। अरे बेटा, तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? बेटा, तुम अंदर आ जाओ, उधर बिजली गिरने की आवाज़ आ रही है। नहीं मम्मा, मैं अंदर नहीं आऊँगी, मुझे बारिश देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे बेटा, आप अंदर आ जाओ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं कह रही हूँ ना कि आप अंदर आ जाओ। बेटा, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। अरे मम्मा, ऐसा क्या है बारिश में जो आपको इतना डर लगता है? मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। अरे मेरी रानी बिटिया, आप मेरे पास आओ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया अपने माँ के पास जाती है और कहती है, अरे मम्मा, अब आप मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपको बारिश से इतना डर लगता है, लेकिन मुझे तो बारिश में बड़ा मज़ा आता है। अरे बेटा, इस बारिश ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तब से लेकर आज तक मैं इस बारिश से बहुत डरती हूँ। बेटा, मुझे बहुत डर लगता है इस बारिश से। अरे मम्मा, आप मुझे बताओ तो सही कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप बारिश से इतना डरते हो। अरे रानी बिटिया सुनो, जब मैं आपके जैसे छोटी थी तो मैं आपके नानों से बहुत ज़िद कर रही थी। अरे माँ, मुझे जाना है बाहर बारिश देखने। अरे बेटा, तुम बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ज़ोर की बिजली गिर रही है। नहीं माँ, मैं बाहर जाऊँगी, वरना आज के बाद मैं खाना पानी कुछ नहीं खाऊंगी। एक काम करो, तुम मुझे बारिश घुमाने ले चलो, मेरे सारे दोस्त बारिश में मस्ती करते हैं। अरे बेटा, मैं आपको बाहर कैसे लेकर चलूं? अगर आप बाहर गए, बारिश तेज़ हो गई तो क्या होगा? बेटा, बारिश में बिजली भी बहुत गिरती है। आप एक काम करो, आप मेरे साथ कल घूमने चलना। नहीं मम्मा, अगर आप मुझे आज बारिश में घुमाने नहीं ले जाओगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे बेटा, ऐसे ज़िद नहीं करते, अपने बड़ों का कहा हुआ भी मानते हैं। नहीं मम्मा, मैं नहीं मानूँगी। रानी बिटिया ऐसे में अपनी माँ की बात नहीं मानी और ज़िद करके उन्हें बारिश में घूमने के लिए लेकर चली गई। अरे मम्मा, तो क्या हुआ? अब आप आगे भी तो बताओ। अरे हाँ बेटा, सुनो, तो आगे ये हुआ, माँ आप मुझे नदी के पास लेकर चलो, वहाँ पर बारिश देखने का मज़ा कुछ और ही होगा। अरे बेटा, लेकिन वहाँ तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ आप गए तो गिर जाओगे। नहीं मम्मा, मैं नदी के पास जाऊँगी। रानी बिटिया, मेरी ज़िद के आगे मेरी माँ हार गई और वो मुझे नदी के किनारे लेकर चली गई। देखते ही देखते बहुत ज़ोर की बारिश आ गई, चारों तरफ की नदी बिल्कुल भर गए थे। और फिर क्या, मेरा पैर नदी में फिसल गया। मुझे बचाते बचाते माँ भी पानी में गिर गई। जैसे तैसे करके मेरी माँ ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन वो नदी में ही बह गई। बेटा, मैंने इस बारिश में अपनी माँ खोई है। अरे मम्मा, तब तो आप बहुत छोटे होगे, तो फिर आप किसके साथ रहते थे जब नानो पानी में बह गई तो? अरे बेटा, मैं फिर क्या करती, मैं तो उस नदी के किनारे बैठकर बस रोए जा रही थी। तब मेरी मुलाकात आपके पापा से हुई। अरे आपको क्या हो गया? आप इस नदी के किनारे इतना क्यों रो रहे हैं? अरे मैं क्या बताऊं, मेरी माँ इस नदी में बह गई। अरे आप बिल्कुल ना रोएं, आप मेरे साथ चले। बेटा, ऐसे आपके पापा मुझे अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों में हम दोनों ने शादी कर ली और फिर क्या, मेरी ज़िंदगी में एक अंधेरी रात और आई। बेटा, मैं पेट से थी और बाहर बहुत ज़ोर की बारिश आ रही थी। फिर क्या हुआ मम्मा? बेटा, आपके पापा मेरे लिए दाना लेने बारिश में ही बाहर चले गए। ज़ोरदार बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ बिजली भी गिर रही थी। आपके पापा के ऊपर बिजली गिर गई। बेटा,
बेटा, आपके पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बेटा, इस बारिश में मैंने अपना बहुत कुछ खोया है। अरे मम्मा, अब आप चुप हो जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। जंगल में अभी बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों को लेकर अपने घर में बैठी हुई थी। अरे बाप रे, ये तो बारिश बहुत तेज हो रही है और मेरे सातों बच्चे अभी छोटे हैं। मुझे दाने का व्यवस्था कर लेना चाहिए। क्या पता कि ये बारिश कब तक होगा। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है मम्मा। अरे बच्चों, मैं आप सबको क्या बताऊं, घर में तो दाना एक भी नहीं है और मुझे लग रहा है इस बारिश में ही दाना लेने जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर भी है कि आप सब बहुत छोटे हो। मैं आप लोगों को छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरा है। अरे मम्मा, मैं हूँ ना, मैं अपनी सारी छोटी बहनों का ख्याल रखूँगी। ठीक है मेरी रानी बिटिया, मैं जा रही हूँ दाना लेने, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर शिकारी पंछी आ गए हैं। बेटा, जब मैं कहूँ अरे मेरी रानी बिटिया दरवाज़ा खोलो, तभी आप दरवाज़ा खोलना। अच्छा ठीक है मम्मा, अब आप जाओ भी, वरना देर हो जाएगी। मैं अपनी सारी बहनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया दाने की तलाश में जंगल निकल जाती है। इधर जालिम चील एक पेड़ की डाली पर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। अरे, तो ये बात है, चिड़िया तो गई दाना लेने और अपने सारे बच्चों को घर में ही छोड़ गई। आज तो मौज ही कर दी। मुझे तो आज बहुत मजा आने वाला है और मुझे तो चिड़िया के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खाने में मजा भी बहुत आएगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं जाकर दरवाजा खुलवाता हूँ। ऐसे जालिम चील टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे के पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों, दरवाजा खोलो। अरे रानी दीदी, ये कौन है? लग रहा है माँ वापिस आ गई दाना लेकर। अब आप जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे माँ, आप अपना आवाज़ निकालो, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। अरे मेरी रानी बिटिया, दरवाजा खोलो। अरे तुम तो मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ नहीं हो तुम। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरी माँ नहीं हो। अरे ये तो इस चिड़िया के बच्चे बहुत ही चालाक निकले। मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज़ चिड़िया की तरह नहीं लग रही, इसलिए ये बच्चे दरवाज़ा खोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी इस बारिश में बहुत जोर की भूख लगी है। मैं इसके बच्चों को खाए बगैर आज नहीं रहूँगा। ऐसे ही कुछ देर सोचने के बाद जालिम चील के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? मेरे पास तो वो रामू कौवा है जो हर एक चिड़िया का आवाज निकाल लेता है। एक काम करता हूँ, मैं उसके पास चलता हूँ और उसे बुलाकर यहाँ लेकर आता हूँ। फिर देखता हूँ कि चिड़िया के बच्चे दरवाजे कैसे नहीं खोलते हैं। ऐसे सोचकर जालिम चील रामू कौवा के पास जाता है और कहता है, अरे ओ कौवा, अरे उठ जाओ उठ जाओ। अरे आज तो मौज आने वाली है और तुम ऐसे सो रहे हो। अरे चील भैया, क्या हो गया? अरे रामू, तुम्हें तो चिड़िया के बच्चे पसंद है ना? अरे चील भैया, चिड़िया के बच्चे तो खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं क्या बताऊं, आजकल की चिड़िया बहुत चालाक हो गई है। अपने बच्चों को सुरक्षित जगह रख रही है, तो क्या करूं, मैं तो आजकल ऐसे भूखा ही सो रहा हूं। अरे रामू, मुझे तो चिड़िया के 7 बच्चे मिले हैं और तुम तो हर एक चिड़िया का आवाज निकाल लेते हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे जालिम चील रामू कौवा को सारी बातें समझा देता है और टुनटुनी चिड़िया के घर के पास लेकर जाता है। अरे रामू, अब तुम शुरू हो जाओ, अपना काम शुरू कर दो। अरे मेरी रानी बिटिया, दरवाज़ा खोलो। अरे दीदी, अब तो मम्मा आ गई हैं, अब तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे ये तो सच में मम्मा की आवाज़ है।
मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। रानी चिड़िया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, जालिम चील और रामू कौवा एक थैले में सारे बच्चों को भर के लेके जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उधर से टुनटुनी चिड़िया भी आ रही थी। अरे ये कहाँ लेकर जा रहा है इतना बड़ा थैला? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले अपने घर चलती हूँ और अपने बच्चों को देखती हूँ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पास आती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसके एक भी बच्चे नहीं रहते हैं। अरे बाप रे, मेरे तो एक भी बच्चे नहीं हैं। मुझे लग रहा है ये जालिम चील मेरे सारे बच्चों को लेकर गया। मुझे जल्दी से इसका पीछा करना चाहिए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया जालिम चील के पीछे जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिलता है और कहता है, अरे टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो इतनी बारिश में? अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे कालू भैया, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, आप मुझे जाने दें। अरे टुनटुनी, क्या हो गया? अरे मुझे भी तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। अरे कालू भैया, ये जालिम चील मेरे सारे बच्चों को लेकर लग रहा है भाग गया है। मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा, वरना वो मेरे सारे बच्चों को खा जाएगा। अरे टुनटुनी, धीरज रखो, धैर्य से काम लो, धैर्य से, वरना बात और बिगड़ जाएगी। तुम एक काम करो, तुम सुनहरी चिड़िया को लेकर आओ, तब तक मैं इस जालिम चील का पीछा करता हूँ। ठीक है कालू भैया, जैसा आप कहें। ऐसे कालू कौवा जालिम चील के अड्डे पर पहुँच जाता है। अरे ये तो सारे बच्चों को लेकर यहीं पर बैठे हैं। लग रहा है ये बच्चों को खाने वाले हैं। मुझे जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा बच्चों की जान। ऐसे सोचकर कालू कौवा जालिम चील के पास जाता है और कहता है, अरे चील भैया, आज तो आपकी मौज ही आ गई। आज तो इस चिड़िया के बच्चे खाने में मजा ही आएगा आपको। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है तुम्हारी जान तुम्हें बिल्कुल प्यारी नहीं है, जो तुम मेरे अड्डे पर आ गए हो। अरे चील भैया, मैं तो रास्ता भटक गया था, इसलिए आपके अड्डे पर आ गया हूँ। लेकिन मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं आपको अब और परेशान नहीं करूँगा। लेकिन चील भैया, मेरे दिमाग में एक बात बहुत देर से खटक रही है। अरे ओ कौवे, अरे तुझे जो बोलना है जल्दी बोल और यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। अरे चील भैया, मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि इन बच्चों को आप दोनों मिलकर खाओगे। अरे हाँ हाँ, हम दोनों मिलकर इस बच्चों को खाएंगे। अगर आप दोनों इन बच्चों को मिलकर खाओगे तो आप दोनों बंटवारा कैसे करोगे? क्योंकि ये बच्चे तो 7 हैं। अरे बच्चे 7 हैं तो क्या हुआ? 4 बच्चे मैं खाऊंगा और 3 बच्चे चील भैया। अरे ओ रामू कौवे, अरे चुप कर जा, चुप कर जा। 4 बच्चे मैं खाऊंगा और 3 बच्चे तू खाएगा। अरे चील भैया, आप भी कैसी बेफिजूल बातें कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मेहनत मैं किया हूँ। अगर मैं बच्चों की माँ की तरह नहीं बोलता तो आज ये बच्चे आपको नहीं मिलते। अरे ओ कौवे, अरे मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना सारे बच्चे मैं खा जाऊंगा और तुझे एक भी नहीं दूंगा। अरे चील भैया, अब आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं 4 बच्चे खाऊंगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे कौवे चुप कर जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। ऐसे जालिम चील और रामू कौवे में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है। कुछ ही देर में जालिम चील और रामू कौवा दोनों मर जाते हैं। अरे ओ टुनटुनी, अरे अब तो ये दोनों मर गए। अब तुम जल्दी से अपने बच्चों के पास आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया दोनों बच्चों के पास आती हैं। अरे मेरे बच्चों, आप सब ठीक तो हो ना? अरे हाँ मम्मा, हम तो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।